नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और आज हम बात करेंगे मैघिली के वाटर एप्लीकेशन की। तो पानी द सोर्स ऑफ लाइफ, पानी सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, राइट। तो द मैघिली वाटर एप्लीकेशन कंटेन्स डिफरेंट प्रोग्राम फॉर इन्फॉर्मिंग ड्रिंकिंग वाटर विद क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी, QAF जिसको हम बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एमिटेड बाय मैघिली, सो ह्यूमंस कैन ingest energy and information. Possible support also for animal और plant, एनिमल और प्लांट के लिए भी इसमें कुछ प्रोग्राम है। We understand water as the material from the information field consisting of molecules that are electric dipoles and contains all the information on which life is based. According to our understanding, it has a very specific frequency spectrum that made the development of life on this planet possible in the first place. The source of life, water. अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से कि पानी के ये जो प्रोग्राम है वो क्या है और किस तरीके से हमारे बॉडी को बदल सकते हैं, हमारे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। पानी के अंदर ऐसा क्या होता है जो पानी को इतना महत्व दिया गया है, और पानी की संरचना, मतलब हम पूरे पानी से ही बने हुए हैं लगभग 70-80%। अब इसके लिए मैं कुछ पुराने टाइम की कुछ बातें याद आ रही हैं मुझे। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, जैसे नानक जी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि हुआ करते थे पहले। तो ये सभी अपना पानी अपने साथ हमेशा, वो इनका दंड और कमंडल हमेशा साथ में रहता था। आपने कभी देखा हो मूवी वगैरह में, तो हमेशा वो कमंडल अपने साथ में रखते थे। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हमारे घरों में जब पूजा पाठ होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, तो सबसे पहले पानी का कलश रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता था कि जब हमारे ऋषि मुनि जब किसी को जब मतलब संकल्प लेते थे तो पहले वो पानी का आचमन करते थे और पानी को हाथ में लेकर संकल्प लेते थे। पानी को एक अच्छी दृष्टि देके लोगों को पानी के माध्यम से ब्लेसिंग देते थे। लोगों की पानी, गाँव बोला जाता है ना रूरल में, कि पानी फूंक के दे दो लोग ठीक हो जाते हैं। आज भी कई लोग पानी को दृष्टि दे के किसी को दे देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, लोग, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्यों ऐसा? जब भी ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे तो पानी को हाथ में लेकर देते थे। क्यों? हमारे शिव जी के ऊपर जल का अभिषेक किया जाता है, उसका इतना महत्व क्यों है? मंदिर में चरणामृत की 2-2 बूंद दी जाती हैं प्रसाद स्वरूप। क्यों? क्योंकि पानी की अपनी मेमोरी होती है। वाटर हैज मेमोरी। जैसे आपके फोन में मेमोरी होती है, आपकी मेमोरी है, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में मेमोरी है, वैसे ही पानी की अपनी मेमोरी होती है। मतलब कि पानी भी सभी चीजों को याद रखता है। तो हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, उनमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। बट आज का विज्ञान भी अब इन चीजों को मान गया है। एक जैक बेनवेनिस्टी फ्रेंच बायोकेमिस्ट हुए हैं। इन्होंने कहा था कि आप किसी भी चीज को पानी में डाल देते हैं, मतलब आप जब किसी चीज को पानी में डालते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी, जो उस चीज की जो प्रॉपर्टी है, वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि ये कई साल पुरानी बात हो गई,
लेकिन उस टाइम इतने लैब नहीं थे, इतने इक्विपमेंट नहीं थे कि वो इस बात को प्रूव कर पाए। कई वैज्ञानिकों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया इस बात के लिए, लेकिन फिर कुछ समय बाद जापान के एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो, उन्होंने इस थ्योरी का नक्शा ही बदल दिया। इन्होंने कहा कि पानी सिर्फ चीज की प्रॉपर्टी तो एब्जॉर्व करता ही है, साथ साथ आपके जो इमोशंस हैं उस वक्त, आपकी जो भावनाएं हैं, आप जो सोचते हो, पानी उसे भी स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी में। तो हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, हर विचार, हर भावना, हर इमोशंस, हर सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो डॉक्टर इमोटो ने कुछ प्रयोग किए उसमें बहुत सारे, जिसमें अलग अलग पानी को थैंक यू बोला गया, एंगर दिया गया, अलग अलग टाइप के इमोशंस दिए गए। फिर पानी की फ्रीक्वेंसी, पानी को फ्रीज करके उसके स्ट्रक्चर को देखा गया, तो उसमें बड़े अभूतपूर्व, मतलब अद्भुत तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ये देखिए, ये हैं डॉक्टर मसारू इमोटो, जापानी साइंटिस्ट हैं ये। तो यहाँ पे इन्होंने जब रिसर्च किया तो यहाँ अलग अलग टाइप के बहुत सारे, ये देखिए, जब पानी को थैंक यू बोला गया, पानी में थैंक यू के वाइब्रेशन दिए गए, तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस टाइप का हो गया। विजडम का ऐसा हो गया, ट्रुथ का जब सत्य बोला गया उसके सामने, एटर्नल का ये है, एंगर का ये, एंजल का ये है, जब उसको आई लव यू बोला गया तो ऐसा हुआ। पीस का स्ट्रक्चर, जब शांत होती है जगह वहां का पानी ऐसा होता है। जब पानी को आप यू बोलते हो कि यू फूल, तो देखिए पानी स्ट्रक्चर ऐसा ले लेता है। जब पानी को आप ये बोला गया कि यू मेक मी सिक, तो पानी ने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। सोचिए, एविल का ऐसा स्ट्रक्चर है, खतरनाक लोगों का, जो नकारात्मकता बहुत ज्यादा जिनके अंदर होती है, राइट। ऐसे ही जब पॉल्यूटेड वाटर बिफोर प्रेयर, स्ट्रक्चर ये है, पॉल्यूटेड वाटर आफ्टर प्रेयर, उसका स्ट्रक्चर ये है। सोचिए आप, राइट। तो अब आप सोच के देखिए कि जब हमारी भावनाओं का इतना असर हो रहा है, अच्छी भावनाओं के इतने सुंदर सुंदर आकृतियां बना लेता है पानी, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपका जो शरीर है 70% तो पानी से बना है। 70% पानी से बने हुए हैं आप। आपका ब्रेन 74.5% पानी है। आपका ब्लड 83% पानी है। आपका लिवर 86% पानी है। आपके किडनी में 83% पानी है। आपके फैट में 20% पानी, बोन्स में 22, कनेक्टिव टिश्यू में 60%, आपके मसल्स में 76%, हार्ट में 79%, लंग्स में 80%, स्किन में 70%, जॉइंट्स में 83%, आपकी आंखों में 95% पानी है। सोचिए, महिलाओं के 100% होता है, तभी जरा सी बातों में बाहर आ जाता है, राइट। ध्यान दीजिए इस बात पे। एक्चुअली यू आर वाटर, राइट। आप पूरे पानी ही हो। तो एक तो आप पूरे पानी हो, पहले से ही पानी से बने हुए हो, 70-80% पानी है, और ऊपर से आप डेली 10 गिलास पानी पीते भी हो। तो अब जो दिन भर जो सोचते रहते हो, वो पूरे 70% में तो एब्जर्व हो ही रहा है, आपके थॉट, आपकी भावनाएं। और जो आप पी रहे हो, वो भी कौन सी इंफॉर्मेशन का पानी पी रहे हो, वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, क्योंकि पानी की याददाश्त है। सोचिए, 70% शरीर के पानी को चेंज तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम रोज जो पानी पीते हैं उसके द्वारा इंफॉर्मेशन चेंज करके अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं।
ये अब हमारे पास आ गया है सिस्टम, समझिए, राइट। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। तो मैंने जो आपको बताया, तो इसमें मैघिली करता क्या है, देखिए पानी के अंदर जो मेमोरी है वो किस तरीके से काम करती है। जैसे बहुत सारे धार्मिक गुरु आज भी बोलते हैं कि पानी को जब भी आप पियो तो एक अच्छी दृष्टि लेके पियो, क्योंकि जैसा होगा पानी वैसी होगी वाणी। तो यहां पे आप देखिए लिखा हुआ है, ए वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैन फ्रॉम एन इम्प्रिंट ऑफ ए DNA strand in pure water which can be in used restructure the original DNA। कहने का मतलब ये है कि एक वक्त था जब पानी दूषित नहीं था, पानी बहुत शुद्ध था, पवित्र था, ठीक है। वो पानी हमारे जीवन को बनाया है पानी ने, तो पानी पी के आप खुश होते थे। लेकिन आज भावनाओं की वजह से और बाहर का जो पॉल्यूशन है उसको तो छोड़ दो आप, हम दिन भर सोच क्या रहे हैं। पहले के लोग इतना गलत सोचते भी नहीं थे, राइट। तो पानी का जो ओरिजिनल DNA है वो आपकी भावनाओं से और बाहर की चीजों से वो पूरा बिगड़ गया है, उसकी इंफॉर्मेशन बदल चुकी है। तो ये क्या करता है, हमारे जो फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम है मैघिली के, वो क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन डालते हैं पानी के अंदर कि वो जब आप अंदर लेके जाओगे, पानी पियोगे, और अंदर वो 70% बॉडी के पानी को बताएगा जाके वही इंफॉर्मेशन, और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। तो ये DNA स्ट्रैंड को रिफॉर्म करता है। जो DNA गड़बड़ सड़बड़ हो गया है अंदर, उसको दोबारा से रिफॉर्म करता है। इसके जो मेजर इफेक्ट देखे गए हैं, डिक्रीज इन सरफेस टेंशन, जो पानी का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है ये इनके प्रोग्राम। इंक्रीज इन विस्कोसिटी, चेंज ऑफ द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अज्यूम्ड इफेक्ट इसके हैं, रिड्यूसिंग द इंट्रामोलिकुलर एनर्जी ऑफ वाटर, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ये हैं सारे के सारे इसके प्रोग्राम, राइट। तो एक एक प्रोग्राम को हम समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम आप यहां पे देख रहे हो जिसका नाम है एनर्जी। अब एनर्जी में जो प्रोग्राम आ रहा है, हाँ, एक चीज मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस प्रोग्राम, ये जो क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी के प्रोग्राम है सारे के सारे, और सारे प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट का है। इंटेंसिटी 100% रखनी है आपको, इसमें पूरी टॉप इंटेंसिटी रखनी, मतलब 100%, राइट। और हर प्रोग्राम कम से कम एक बार डेली लिया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, जो आपका पीने वाला पानी है, राइट, पीने वाले पानी के ऊपर आपको रखना है मैघिली को। जैसे यहाँ पे देखिए इस जग में दिखाया गया है, पानी भरा है, ऊपर से हमने मैघिली रख दिया है, और हमको एप्लीकेशन से कनेक्ट करके प्रोग्राम खोल के उसको स्टार्ट कर देना है। इंटेंसिटी 100%, राइट। अब इसमें आप देखिए 24 प्रोग्राम है टोटल। अब 24 प्रोग्राम को कैसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, किस किस काम में आते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला प्रोग्राम है इसका एनर्जी। मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर टू हार्मोनाइज द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये काय के लिए है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है, राइट। तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ होता है, हमारे कोशिकाओं के अंदर, राइट। तो सुबह सुबह जब भी आप उठिए, जैसे ही आप उठते हो तो सबसे पहले
क्योंकि अब हम सो चुके हैं, स्लीपिंग में पूरी बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब उस एनर्जी को एक्टिवेट करना है ताकि हम दिन भर अपने 8-10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम कर सकें अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, राइट। तो पहला प्रोग्राम आपको लेना है एनर्जी का। सबसे पहले उठ के 10 मिनट आपने गिलास पे या जग पे, जैसा भी आप बना सको, पानी रख दिया, एनर्जी का प्रोग्राम लगा दिया। तो क्या करता है, ये आपकी एक एक कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके बायोएनर्जेटिक फील्ड को एक्टिव करेगा, हार्मोनाइज करेगा। तो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है हर सेल के अंदर, वो एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा देंगी और आपका शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी और आप दिन को शुरुआत करने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आपके जीवन के जो आगे दिन के काम हैं उनको आप शुरू कर सकते हो। अगला प्रोग्राम है इसका मेंटल क्लियरिटी, राइट। अब मेंटल क्लियरिटी में कौन से प्रोग्राम है देखिए। मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर टू हार्मोनाइज द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ ऑप्टिमाइज्ड क्लियरिटी। मतलब दिमाग के अंदर कई बार हमारे अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है कि यार चीज़ें स्पष्टता नहीं आ रही है दिमाग में, हमको काम करना है, हम बहुत तेज़ी से लाइफ में काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ब्रेन हमारा साथ नहीं दे रहा है, अजीब सा फॉग जमा हुआ है, राइट। तो जब तक स्पष्टता नहीं आती है चीज़ों में, तब तक कंफ्यूजन जैसी स्थिति बनी होती है और एक कंफ्यूज्ड आदमी हमेशा जिंदगी में निराशा की तरफ जाता है, धोखे खाता है, नुकसान झेलता है। तो इसलिए इस टाइप का कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में कोई भी हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ों में क्लियरिटी नहीं आ रही है, स्पष्टता नहीं आ रही है, तो आपको ये पानी जरूर पीना चाहिए। हर प्रकार के कंफ्यूजन से आपको निकाल देगा, तुरंत आप इसका रिजल्ट देखोगे, राइट। तो मेंटल क्लियरिटी देता है ये पानी का प्रोग्राम। अगला है हार्ट ओपनिंग। मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर टू हार्मोनाइज द बायोएनर्जेटिक फील्ड फॉर ओपननेस टुवर्ड्स सोशल रिलेशनशिप। तो ये हार्ट ओपनिंग का प्रोग्राम क्या करता है, आपके हार्ट को ओपन करेगा। सोशल रिलेशनशिप जो लोगों की अच्छी नहीं है उनके लिए ये प्रोग्राम रामबाण की तरह है। मतलब उदारता के भाव आपके अंदर पैदा होंगे और आप इस पूरे समाज, सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे, राइट। इतना अच्छा प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम है वाटर कोहेरेंस। मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर हार्मोनाइज द नेचुरल कोहेरेंस ऑफ वाटर। पानी का जो नेचुरल कोहेरेंस की जो स्टेज होती है पानी के अंदर, राइट, उसके लिए ये प्रोग्राम लेना है। अब कोहेरेंस, आपको मालूम है कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस का मतलब है कि हर चीज एक दूसरे के सामंजस्य में। अब जैसे बॉडी के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि हर अंग में अलग अलग पानी है, पूरा शरीर 70-80% पानी से बना हुआ है, राइट। तो अगर वो पूरे पानी में जो 80% पानी है या 70% पानी है आपकी बॉडी में, उस पानी में अगर एक एक मॉलिक्यूल में अगर सामंजस्यता नहीं रहेगी, एक तालमेल नहीं रहेगा, तो आप समझिए तो आपका 80% प्रॉब्लम। अगर वो पूरा 80% पानी कोहेरेंस में आ गया तो मतलब आप 80% ठीक हो सकते हो, खाली पानी को कोहेरेंस में लाके, राइट। तो ये प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम है प्यूरिफिकेशन नेगेटिव इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर टू हार्मोनाइज एंड प्योरिटी इट्स इंफॉर्मेशन। आपके बॉडी में, आपके दिमाग में, आपकी भावनाओं में कहीं भी निगेटिव इंफॉर्मेशन का वास हो गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो आप किसी भी कारण से, चाहे अभी 2-4 दिन की समस्या हो, चाहे लंबे समय से कोई निगेटिविटी आपका पीछा करते हुए आ रही हो और बॉडी से निकल नहीं रही है, बॉडी से ख़त्म नहीं हो रही है, तो वो सारी की सारी निगेटिव इन्फॉर्मेशन को ये पानी आप बना के, इस प्रोग्राम से बना के पानी पीना है और उस इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना है। बायो एनर्जेटिक डिटॉक्स अगला प्रोग्राम। तो ये क्या करता है? मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर प्रोमोट एंड क्लिनजिंग ऑफ द बायो एनर्जेटिक फील्ड। मतलब
आपके जो प्राण हैं, जो प्राण ऊर्जा है जिससे ये आपका पूरा जीवन चल रहा है, जिस प्राणों से आपका बायोलॉजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों आपकी आत्मा और शरीर और मन तीनों को जो कनेक्शन कर रहा है वो है बायोएनर्जेटिक फील्ड। तो उसमें किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन गलत है अगर, तो वहां उसकी सफाई करता है। तो आपके प्राणों की सफाई, प्राणों को धुलने के लिए है ये प्रोग्राम पानी का। 10 मिनट का प्रोग्राम है ये भी। अगला प्रोग्राम है बिफोर स्ट्रेस, मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर टू हार्मोनाइज द प्रिपेयर ऑफ बायोएनर्जेटिक फील्ड फॉर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। आप जैसे कभी कभी होता है ना हमारी लाइफ में कि हम आज घर में मान लो कोई मीटिंग होने वाली है या आप किसी मीटिंग में जाने वाले हो, आपको लग रहा है कि वहां पे कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे स्ट्रेस क्रिएट हो, राइट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट हो। तो आप क्या करो, पहले ही वो पानी पी के जाने का। फिर क्या होगा, उस स्ट्रेस का आपके बॉडी पे कोई असर नहीं होगा, भले ही स्ट्रेस हो। तो स्ट्रेस होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है। स्ट्रेस तो कोई भी चीज, एक टेलीफोन का कॉल आपको स्ट्रेस दे सकता है, किसी की दोस्त की कोई बात आपको स्ट्रेस दे सकती है। स्ट्रेस की तो घटनाएं हमारे चारों तरफ घटित हो ही रही लगातार, बट उस स्ट्रेस से हमारे बॉडी पे फर्क नहीं पड़े उसके लिए ये लेना है। अगला प्रोग्राम है आफ्टर स्ट्रेस, मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर टू हार्मोनाइज एंड बैलेंस द बायोएनर्जेटिक फील्ड आफ्टर स्ट्रेसफुल इवेंट। जब ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया हो, राइट, तनावपूर्ण स्थिति बन गई हो आपके घर में या ऑफिस में या कहीं भी इस पूरी सोसाइटी में, और आप तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उस वक्त आपको ये आफ्टर स्ट्रेस वाला पानी लेके पीना है। ये क्या करेगा, तुरंत वो स्ट्रेस को रिलीज करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम इन्फॉर्म्ड कर रहे हैं, पानी को इन्फॉर्म्ड कर रहे हैं, पानी की मेमोरी को बदल रहे हैं, राइट। ऐसे ही अगला प्रोग्राम है बायोएनर्जेटिक डिफेंस, मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर टू हार्मोनाइज द स्ट्रेंथनिंग द बायोएनर्जेटिक फील्ड। ये प्रोग्राम करता क्या है, बायोएनर्जेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन देता है, मतलब उसको बूस्ट करने में मदद करता है प्राणों को। जब ऐसी कोई स्थिति आ गई हो आपके अंदर कि बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो और एकदम से आपको छलांग लगानी है, समझ रहे हो, प्राणों में तुरंत ऊर्जा भरेगा, उस टाइप का प्रोग्राम है ये। डिफेंस एक सुरक्षात्मक कवच बना देता है आपके आसपास। अगला प्रोग्राम है अनप्लेजेंट सेंसेशन। ये प्रोग्राम क्या करता है, मॉडिफाइंग द कोहेरेंस क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर टू हार्मोनाइज द बायोएनर्जेटिक फील्ड फॉर पीसफुल स्लीप, एनर्जेटिक फील्ड एंड बैलेंस मूड। तो अनप्लेजेंट सेंसेशन कहीं भी आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक बैठे बैठे हमको पता ही नहीं लगा यार अजीब सा क्यों लग रहा है, राइट, मूड आपका खराब हो गया। अक्सर दिन में 10 बार मूड खराब होता ही है किसी न किसी चीज को लेके, तो इमीडिएट ये पानी बनाओ और पियो, तो ये पॉजिटिव मूड बना देगा आपका, तुरंत मूड चेंज कर देगा। अगला प्रोग्राम है स्लीप का, मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर टू हार्मोनाइज द बायोएनर्जेटिक फील्ड फॉर पीसफुल स्लीप, राइट। तो नींद के लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, रात को ये पानी पीना है, लेकिन इसकी टाइमिंग है, जब भी आप, द आइडियल टाइम बिफोर 6 o'clock इन द इवनिंग, जब भी आप सोने जाएं, सोने जाने से लगभग 4 घंटे पहले, जैसे आप 10 बजे सोते हो तो 6 बजे आपको ये पानी पीना है, क्योंकि पानी अंदर जाके भाई इंफॉर्मेशन, हम कोई क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी जो है वो हम पानी के अंदर डाल रहे हैं,
तो वो इन्फॉर्मेशन, नींद वाली इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली, वो अंदर जाएगी तो पूरे 70% हिस्से में, दिमाग में, हार्ट में, पूरी बॉडी में जो 70-80% पानी है, सब में वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो उसमें लगभग लगभग 4 घंटे लगेंगे, तब आपको शानदार पीसफुल नींद आएगी, राइट। तो उसके लिए आपको ये 4 घंटे पहले, जब भी आप 12 बजे सोते हो तो 8 बजे ये पानी पीना है बना के। अगला प्रोग्राम है इस पेज में प्लांट्स। प्लांट मतलब पौधों के लिए। पौधों में ये क्या करता है, तो पौधों में ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है ये इस प्लांट्स में। मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर टू हार्मोनाइज द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ प्लांट फॉर इम्प्रूव्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब कई पौधे ऐसे होते हैं जहां मतलब उनमें पानी डालो लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं हो रहा है पानी का। तो ये क्या करता है, इसके दोस्तों बड़े चमत्कारिक अनुभव हमने देखे हैं। जहां जहां हमने ये पानी डाला है तो एक एक 2-2 दिन में चमत्कारिक रिजल्ट हमको देखने को आए हैं। तो हमारे घरों में सबके आसपास हमेशा पेड़ पौधे होते हैं, पौधों में भी एक जीवन है, पौधे भी आपस में बातचीत करते हैं। तो आपको कोई ऐसा पौधा आसपास दिख रहा हो तो उसमें ज़रूर ये प्लांट्स का प्रोग्राम लगा के वो पानी उस पौधे पे डाल देने का है। आपके घरों में तुलसी हैं, तुलसी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, या गमलों में बहुत सारे छोटे मोटे पौधे हैं, आप लगातार उनके लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हो, दवाइयाँ लेके आ रहे हो, खाद लेके आ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी पौधे ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम का पानी आप डालिए और तुरंत चमत्कार देखिए, राइट। तो अगला जो पेज है सोर्स ऑफ लाइफ मैगली वाटर एप्लीकेशन का, उसमें जो पहला प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है फिटनेस। फिटनेस काय के लिए है, मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर टू हार्मोनाइज द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ मसल्स। यानी कि आपकी जब फिटनेस के लिए, जब आप जिम करते हो, जब आप पहलवानी करते हो, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें शारीरिक श्रम हो रहा है, तो उस वक्त आपको ये फिटनेस वाला पानी पीना है। लोग आजकल जैसे जिम जाते हैं ना, तो कहीं भी अपनी बोतल में भर के लेके जाते हैं पानी, तो ये वाला पानी लेके जाना। 10 मिनट मैगिली से प्रोग्राम लगा के पानी बनाओ, फिर जिम लेके जाओ ये पानी, और उस वक्त जब उस दौरान जो पानी पीना है आपको यही पानी पीना है, राइट। इसी तरीके से अगला प्रोग्राम है सेल हार्मनी, मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर टू हार्मोनाइज द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द सेल्स। तो ये हर सारी कोशिकाओं के लिए है। कोशिकाओं के जो प्राण हैं आपस में, उनको सामंजस्य में लेके आता है। सेल को हार्मोनाइज करने के लिए पानी आप बना सकते हो। अगला प्रोग्राम है न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट। ये प्रोग्राम तब लेना है, ये मतलब ये पानी तब पीना है आपको, ये इन्फॉर्मेशन देके, जब आप खाना खा चुके हो, और खाना खाने के बाद जब आप पानी पी रहे हो, आधा पौन घंटे बाद या 1 घंटे बाद जब आप खाने के बाद पानी पीते हो, वो ये न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट वाला पानी बना के पीना है। इससे क्या होगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन फ्रिक्वेंसी है वो आपके खाए गए जो पोषक पदार्थ आपने खाए हैं खाने पीने के माध्यम से, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करता है। एक एक कोशिका तक सारे विटामिन मिनरल्स सब कुछ पहुंचा देता है। ये ऐसा प्रोग्राम है, राइट, फॉर एन ऑप्टिमल इन्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। अगला प्रोग्राम है किडनी हार्मनी, मॉडिफाइंग द कोहेरेंस क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर टू हार्मोनाइज द बायोएनर्जेटिक फील्ड फॉर वाटर रेगुलेशन। वाटर रेगुलेशन का मतलब किडनी के अंदर जो वाटर रेगुलेशन है, किडनी के जो प्रॉपर काम है, किडनी का काम क्या है, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और प्यूरिफाई करके सारे ऑर्गन को भेजता है, और दूसरा पेशाब बनाने का भी काम किडनी का ही होता है। तो ब्लड एक तरफ चला जाता है, यूरिन एक तरफ चला जाता है ब्लैडर में, राइट, ये काम होता है किडनी का। तो इसमें इसको हार्मोनाइज करने के लिए, किडनी की हेल्थ ठीक रखने के लिए, अगर आपको जरा सी भी किडनी में कोई तकलीफ लग रही है या नहीं लग रही है, उस वक्त भी, दोनों ही स्थितियों में आप ये पानी पीजिए। अगला प्रोग्राम है वेगस हार्मनी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। वेगस
वेगस एक नर्व होती है जो हमारे दिमाग से निकलती है और हमारे सारे ऑर्गन को कनेक्ट करती है, राइट? ऐसी नर्व है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन ने, मान लो ब्रेन ने जब कोई खतरा सर्च किया तो तुरंत मैसेज पूरी बॉडी में पहुंचता है, जिससे बॉडी फ्लाइट और फाइट की स्थिति में आ जाती है तुरंत। मतलब इसको आप ऐसे समझ लेते हो, समझो कि जैसे बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि कोई खतरा अगर हमारे ऊपर आने को हो तो बॉडी, दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है और इमरजेंसी मोड क्रिएट कर देता है बॉडी में। तो सारे ऑर्गन एकदम से अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस पे पहुंच जाते हैं। हार्ट अपना काम करेगा, बीपी बढ़ जाएगा, सारे ग्लैंड्स अपना अपना हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देंगे, इमरजेंसी मोड आ जाता है, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा आपका उस वक्त, राइट? और जैसे ही खतरा टल जाता है तो फिर सब शांति से रेस्ट और डाइजेस्ट के मोड पे आ जाने चाहिए सिस्टम, राइट? होता क्या है, जब जीवन में बहुत संघर्ष चल रहे होते हैं तो ये इमरजेंसी लग गई एक बार बॉडी में, सारे परफॉर्मेंस करने लगे, लेकिन क्या है ना, उसी वक्त वो वेगस जो नर्व्स है ना डिस्टर्ब हो जाती है। अब वेगस नर्व्स का काम यह है कि दिमाग के द्वारा भेजे गए मैसेज को एक एक ऑर्गन तक डिलीवर करना। इसको आप, जैसे आपका घर में पोस्टमैन होता है या कोरियर बॉय होता है, आपका जो सामान आया है वो आप तक पहुंचाना। अब आप सोचिए, आपका कोई भी मैसेज आपको अगर सही समय पे नहीं मिला तो दिक्कत होती है कि नहीं? अब किसी की शादी में कार्ड आपने भेजा कि भैया हमारे यहाँ 6 तारीख को शादी है, आना, और वो मैसेज, वो कार्ड उसको पहुंचा 8 तारीख को, 10 तारीख को, तो गड़बड़ी है ना ये। तो इसी तरीके से वेगस नर्व क्या करती है, इंफॉर्मेशन, दिमाग का जो इंफॉर्मेशन है वो हर ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो होता क्या है कि अब खतरा टल गया, बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सिस्टम इमरजेंसी की तरह ही काम करते रहते हैं। तो बहुत दिक्कतें होती हैं आजकल, इससे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बचपन में ये वेगस नर्व जब डीएक्टिवेट हो जाती थी तो एक्स को एक्टिव करने के कितने देसी तरीके थे। नमस्ते करो, आप कान पकड़ के उठक बैठक लगा सकते हो, ताली बजा सकते हो, गले को ऐसे सहलाओ, सिर के ऊपर माथे पे थोड़ा ऐसे थपथपाओ, गहरी सांसें लो और उनको धीरे धीरे छोड़ने से ये एक्टिवेट हो जाती है वेगस नर्व। लेकिन ये सब हम नहीं करते हैं, इसलिए अब आप क्या करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ 10 मिनट ये वेगस हार्मनी का पानी बनाओ और चुपचाप पी लो। इससे आसान कुछ भी नहीं है। अगला प्रोग्राम है स्किन हार्मनी। स्किन हार्मनी मतलब मॉडिफाइंग द कोहेरेंट quantum structure of water to harmonize the bioenergetic field of the skin for optimized water distribution and transport. Bring your inner beauty to the outside supported through improved hydration. मतलब ये प्रोग्राम क्या करता है, आपके हाइड्रेशन को बढ़ाएगा और आपकी जो इनर ब्यूटी है उसका रिफ्लेक्शन बाहर लेके आएगा, और पूरा पानी का जो आदर्श तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा स्किन की सारी कोशिकाओं में। और जब पानी, बॉडी हाइड्रेट रहती है तो उसकी चमक अलग ही दिखाई देती है चेहरे पे, ठीक है? तो स्किन को सुंदर बनाना हो तो आपको ये प्रोग्राम लेना है। अगला प्रोग्राम है एनर्जी सर्कुलेशन लोकल और एनर्जी सर्कुलेशन सिस्टमिक, ये दोनों प्रोग्राम है। तो क्या करते हैं, मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर to harmonize the local energy circulation of bioenergetic field, right? अगला है modifying the coherent quantum structure of the water to harmonize whole energy circulation of the bioenergetic field. तो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा हो गया हो आपके बॉडी में, एनर्जी का सर्कुलेशन लोकल स्तर पे अभी कुछ छोटी मोटी समस्या हो गई हो जिसकी वजह से सर्कुलेशन गड़बड़ हो गया हो, वो लोकल प्रोग्राम है। एनर्जी सर्कुलेशन सिस्टमिक काय के लिए है, जब पूरी बॉडी के सर्कुलेशन को बदलना है। कोई समस्या लंबे समय से आ रही हो, एनर्जी लेवल की आपकी एनर्जी नहीं मिल पा रही हो, बहुत लंबे समय से आप बहुत डल महसूस कर रहे हो, राइट? बायोएनर्जेटिक रीजनरेशन अगला प्रोग्राम। तो रीजनरेशन का मतलब क्या है? रीजनरेशन का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो,
सर्जरी हुई हो, एक तो ये भी है, और दूसरा आए दिन बॉडी में कुछ ना कुछ टूट फूट होती ही रहती है, नॉर्मल डेज में भी होती रहती है। ठीक है। मॉडिफाइंग द कोहेरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर हार्मोनाइज द रीबैलेंसिंग एंड रीजनरेशन फॉर बायोएनर्जेटिक फील्ड, मतलब आपके बॉडी में संतुलन लेके आएगा और पुनर्जनन की स्थिति पैदा करेगा। जहां जहां टूट फूट हो रही है, पोस्ट सर्जरी ये प्रोग्राम आप जरूर इसका पानी पिलाइए, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है बॉडी में। अगले प्रोग्राम हैं, जो 3 प्रोग्राम हैं, फास्टिंग मॉर्निंग, फास्टिंग नून और फास्टिंग इवनिंग। अब ये 3 प्रोग्राम कैसे हैं समझिए। आजकल फास्टिंग का बड़ा क्रेज चल रहा है मार्केट में, और हम बोलते हैं कि यार इंटरमिटेंट फास्टिंग जो यूएसए की तरफ से आई है, पश्चिम सभ्यता से, आपको 16-18 घंटे पेट को खाली रखना है। 16 घंटे पेट को खाली रखने का मतलब, अब देखिए, अब ये पेट को खाली रखने की बात कर रहे हैं, और हालांकि हमारे देश में ऋषि मुनि हमेशा उपवास की बात कर रहे हैं। हमारे धर्मों में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हर महीने एकादशी में व्रत रखना है, हर महीने 2-4 त्योहार आते हैं व्रत रखने वाले, नवरात्रे आते हैं। हालांकि हर धर्म में आता है, फास्टिंग का जिक्र किया है, लेकिन अब जो नया लेटेस्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 घंटे पेट को खाली रखना है। अब ये जरूरी तो है, फास्टिंग सबके लिए बहुत जरूरी है, फास्टिंग से आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। बट फास्टिंग करो कैसे? सुबह उठते ही आपको नाश्ता चाहिए, दोपहर में आपको पूरा भोजन चाहिए, रात को तो राजाओं की तरह चाहिए, राइट? बहुत मुश्किल हो जाता है फास्टिंग करना। अब जब फास्टिंग करने में होता क्या है कि जब आप खाली पेट होते हो, एक तो उपवास, मतलब आपका पूरा ध्यान ऊपर की तरफ रहता है, परमात्मा की याद में रहना चाहिए उपवास का मतलब। ठीक है, इसको लेकिन हम अब इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही समझते हैं, नहीं तो वो सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। फास्टिंग का मतलब कि पेट एकदम खाली है 16 घंटे, मतलब जब आपका पेट खाली होता है तो आपके बॉडी में ज़ॉम्बी सेल्स होते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनको हम ज़ॉम्बी सेल बोलते हैं। वो क्या करती हैं, जितने भी बॉडी में कैंसर सेल हैं उनको खाती हैं, राइट? तो बॉडी में कहीं भी जो कैंसर कोशिकाएं हैं, जो मरने लगी हैं, जो कोशिकाएं, जो कूड़े का ढेर लगने लगा है, ट्यूमर बनने लगा है, ऐसी बॉडी में कहीं भी स्थितियां हो रही हैं, तो उनको खत्म करने के लिए ज़ॉम्बी सेल होते हैं, राइट? तो वो फास्टिंग करने से वो ज़ॉम्बी सेल एक्टिव हो जाते हैं। जब आपका पेट खाली रहता है, वो ज़ॉम्बी सेल एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो पूरी कैंसर कोशिकाओं को खा जाते हैं। इसलिए फास्टिंग जरूरी है। दिन में 2 बार फास्टिंग करो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 बार का खाना तो हर व्यक्ति को छोड़ना ही चाहिए। तो अब जैसे मान लो आप फास्टिंग मॉर्निंग में छोड़ना चाहते हो, लेकिन खुशबू आते ही दिमाग खराब हो जाता है, तुरंत टूट पड़ते हैं, तो क्या करना है, जैसे भूख लगे सुबह उठ के, फास्टिंग का जो भी मतलब जो मॉर्निंग का टाइम है आपके नाश्ते करने का, उस पूरे टाइम जब जब आपको प्यास लगे तुरंत आप फास्टिंग मॉर्निंग वाला पानी बना के पी लो। कुछ 1-2 दिन दिक्कत होगी, फिर देखोगे आप सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, राइट? तो ये उस वक्त एक तो पानी जाएगा, पानी में मिनरल्स होते हैं, और पानी में ये इंफॉर्मेशन भी प्रोग्राम डाल के भेज रहा है। इसका मतलब कि उस वक्त जो आप खाना नहीं खाओगे, उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन की कमी महसूस होगी, वो भी ये नहीं होने देगा। तो ऐसे आप सुबह का खाना छोड़ना चाहते हो तो फास्टिंग मॉर्निंग का प्रोग्राम लो, दोपहर का छोड़ना चाहते हो तो फास्टिंग नून, और रात का छोड़ना चाहते हो तो फास्टिंग इवनिंग, राइट? तो ये सारे के सारे प्रोग्राम इतने अच्छे हैं कि आप अपने बॉडी के ज़ॉम्बी सेल को एक्टिव कर सकते हो, और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, हालांकि ये तो कैंसर एक बड़ा नाम है, इस जब ये कूड़ा कचरा पूरी बॉडी का ज़ॉम्बी सेल खा लेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो स्वस्थ रहने के लिए ये फास्टिंग का प्रोग्राम बहुत ही गजब का है। तो ये थे सारे के सारे प्रोग्राम जो कि हम पानी को इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे इस पानी को जब आप पियोगे तो इस पानी, हर पानी का एक नाम होता है, तो ऐसे ही इस पानी का जो नाम है वो हम बोलते हैं मैघिली के द्वारा जो लिया गया पानी, इन्फॉर्म्ड वाटर,
राइट। तो हम क्या पीते हैं? इन्फॉर्म्ड वाटर पीते हैं हम, मतलब आशीर्वाद दिया हुआ पानी, ऐसे समझ सकते हैं, जो पहले पुराने ऋषि मुनि महात्मा लोग दिया करते थे। तो ये है दोस्तों, पानी के सारे प्रोग्राम थे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। क्योंकि पानी हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए पानी का इन्फॉर्मेशन सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पानी की मेमोरी होती है। तो आपके अंदर के पानी को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन रोज़ जो आप 10 गिलास पानी पी रहे हो, इसको सही इन्फॉर्मेशन दे के बॉडी में अंदर डाला जा सकता है, ताकि वो धीरे धीरे अंदर जो 70% है उसकी इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो। जब पूरी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो आप होलिस्टिकली आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आप देख पाओगे, जीवन के हर क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट देख पाओगे, स्वस्थ रखोगे अपने शरीर को, मन को और अपनी आत्मा को, राइट। तो पानी उसमें विशेष भूमिका अदा करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें।